रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बैन लग चुका है दोस्तों। और ये बैन एग्जैक्टली है क्या और इससे आरसीबी को नुकसान कम और फायदा कैसे ज्यादा हो सकता है, साथ ही में आरसीबी अगर अगले सीजन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड नहीं बना पाती है तो कौन से दूसरे वेन्यूज को अपना होम ग्राउंड बनाएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन सभी सवाल के जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में और आप सभी को हम बताएंगे ये आरसीबी के होम ग्राउंड पर जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बैन लगा है वो आखिर है क्या। फिलहाल आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 3 टॉपिक्स की। सबसे पहले बैन के बारे में बात करेंगे कि बैन क्या है, किसने लगाया है, क्यों लगाया है और ये बैन कब तक चलने वाला है। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों इस बैन के बावजूद भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कुछ मैचेस खेले जाने वाले हैं, तो वो कौन से मैचेस हैं। साथ ही में विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम एक इम्पोर्टेंट वेन्यू था, तो अब विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के मैचेस और कहां खेले जाएंगे इस पे भी बात करेंगे। तीसरी बात हम ये करेंगे कि आरसीबी के लिए एम चिन्नास्वामी का बैन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों कहा जा रहा है, नुकसान कम और फायदा ज्यादा आरसीबी का कैसे है इस स्टेडियम के बैन होने से, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए, आप सभी ने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, आरसीबी ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद 3 जून 2025 को आईपीएल का फाइनल जीतकर ट्रॉफी हासिल की थी और अगले ही दिन वो विक्ट्री सेलिब्रेशन करने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर पहुंच गए थे। लेकिन वहां पर एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, वहां पर स्टैम्पीड हो गई, उसमें 11 लोगों की जानें चली गई और कुछ लोग इंजर्ड भी हो गए थे। इस दुर्घटना के बाद वहां के स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस और जुडिशियल सिस्टम ने लंबा इन्वेस्टिगेशन किया है और अब जाकर उन्होंने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को डिक्लेयर कर दिया है अनसेफ और अनअप्रोप्रिएट, वेल इक्विप्ड नहीं है कहा है एम चिन्नास्वामी का स्टेडियम लार्ज गैदरिंग के इवेंट्स करने के लिए। और ऐसे में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स जो उस स्टैम्पीड के दौरान ड्यूटी पर थे उनको भी सस्पेंड किया गया, आईएएस ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया है और साथ ही में काफी लीगल एक्शन लिए गए थे आरसीबी के खिलाफ, आरसीबी के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स डीएनए एंटरटेनमेंट के खिलाफ, साथ ही में कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को भी पेनलाइज किया गया था। लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट निकाली गई है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की, उस हिसाब से कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशियल सिस्टम ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को डिक्लेयर कर दिया है अनसेफ, अनफिट, इल इक्विप्ड कि यहाँ पर बड़े गैदरिंग्स के इवेंट्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैचेस कराना है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में तो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को वहां पर रीबिल्ड और रीडिजाइन करना होगा इस स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो ये बैन कब तक लगा रहेगा दोस्तों? कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशियल सिस्टम ने कहा है जब तक एम चिन्नास्वामी को रेनोवेट नहीं किया जाता उनके बताए हुए गाइडलाइंस के हिसाब से तब तक यहाँ पर कोई मैचेस नहीं हो सकते। अब इन गाइडलाइंस में क्या है, तो इन गाइडलाइंस में इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत एम चिन्नास्वामी में कुछ स्ट्रक्चर्स और ऐड करने को कहा गया है, जैसे कि क्यूइंग जोन्स, जहां पर आकर जो भी दर्शक आएंगे देखने के लिए वो लाइन में बराबर से प्रॉपरली खड़े हो पाए, क्राउड सर्कुलेशन सिस्टम होना चाहिए और ग्राउंड के सराउंडिंग एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्री फ्लो होना चाहिए और फिर इवैक्यूएशन प्लान्स काफी अच्छे आप सभी को डेवलप करने हैं और ऐसे कई सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं जिनको फॉलो करके कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को रेनोवेट करना होगा, रीडिजाइन होगा, वरना तब तक यहाँ पर कोई भी बड़े लेवल का मैच नहीं खेला जाएगा। दूसरे पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है कि इस बैन के बावजूद भी यहाँ पर कुछ मैचेस खेले जाने वाले हैं, तो वो कौन से मैचेस हैं? तो किसी प्रकार यहाँ पर केएससीए कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने कोर्ट से इजाजत ली है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्नाटका प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज कराने के लिए केएससीए ने परमिशन हासिल कर ली है और यहाँ पर कर्नाटका प्रीमियर लीग के मैचेस होने वाले हैं, लेकिन एक कंडीशन पर कि कोई भी यहाँ पर मैच देखने के लिए नहीं आएगा। क्लोज डोर्स पॉलिसी में ये टूर्नामेंट कराया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर प्लेयर्स आएंगे और जो भी उनके सपोर्ट स्टाफ आएंगे, ग्राउंड स्टाफ आएगा और ब्रॉडकास्ट स्टाफ आएगा और कोई भी दर्शक यहाँ पर मैच देखने के लिए ग्राउंड पर नहीं आएंगे। इस कंडीशन पर कर्नाटका प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में।
अब बात करें विमेन्स क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो 30 सितंबर से ये वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है दोस्तों विमेन्स का। और इस वर्ल्ड कप के लिए 4 मैचेस होने वाले थे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और वो भी अब नहीं हो पाएंगे। इन 4 मैचों में इंडिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन का वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच था, और सेकंड सेमीफाइनल इस वर्ल्ड कप का भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में होने वाला था। लेकिन ये 2 मैचेस को इंक्लूड करके बाकी और 2 मैचेस को अब कहीं और रिलोकेट करा जाएगा वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई के द्वारा। तीसरा पॉइंट जो कि हम डिस्कस करने वाले थे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बैन लगने पर भी फायदा कैसे हो सकता है। तो वो कुछ इस प्रकार हो सकता है दोस्तों कि आप सभी ने देखा था आईपीएल 2025 यानी 18th एडिशन के सीजन में आरसीबी ने ट्रॉफी जरूर जीती है, लेकिन आरसीबी ने अपने ज्यादातर अवे मैचेस जीते थे। अपने होम ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड हम आपको बताएंगे। अवे गेम्स तो बिल्कुल भी नहीं हारे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में। 5 मैच खेले थे आरसीबी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जिसमें से 2 उन्होंने जीते थे और 3 हारे थे। तो ये भी बात हो सकती है दोस्तों कि एम चिन्नास्वामी पे बैन लगने से आरसीबी का जो होम ग्राउंड पे लक खराब चल रहा था वो चेंज हो जाए, और क्योंकि उनके अवे गेम्स जीतने के विन परसेंटेज ज्यादा है, तो हो सकता है एक नया वेन्यू अगर उनको होम ग्राउंड मिले आईपीएल 2026 के लिए, तो वो उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, एक छुपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। साथ ही में अब लास्ट जो चीज पर हम चर्चा करने वाले दोस्तों वो ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अगर ये गाइडलाइंस को अगले आईपीएल सीजन यानी आईपीएल 2026 तक फॉलो नहीं कर पाता है, जो इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बनाने को कहा है, वो अगर अगले आईपीएल तक नहीं कर पाता है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और केएससीए कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक नया होम ग्राउंड चुनना ही होगा। तो आप सभी को क्या लगता है कि कौन सा ग्राउंड आरसीबी का होम ग्राउंड बन सकता है? देखिए, हम भी कुछ सजेस्ट करते हैं, आप सभी भी कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है इन ग्राउंड्स में से कौन सा ग्राउंड होम ग्राउंड हो सकता है आरसीबी के लिए। देखिए, आईपीएल में अभी भी कुछ टीम्स है जिनकी 2-2 होम ग्राउंड्स है, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स, एक तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में उनका पहला होम ग्राउंड है, अभी गुवाहाटी भी उन्होंने बना लिया अपना सेकेंड होम ग्राउंड। पंजाब के लिए तो धर्मशाला और पंजाब का स्टेडियम मुल्लनपुर 2-2 उनके होम ग्राउंड हो जाते हैं। ऐसे में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी 2 होम ग्राउंड जरूर हो सकते हैं दोस्तों। और दूसरा कौन सा हो सकता है? सबसे टॉप चॉइस है दोस्तों ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि थिरुवनंतपुरम में है, केरला में। ये हो सकता है टॉप चॉइस आरसीबी का सेकेंड होम ग्राउंड बनने के लिए और आईपीएल 2026 में उनका होम ग्राउंड बनने के लिए। सेकेंड चॉइस होगी एसीए वीडीसीए स्टेडियम, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। बातें ये भी हो रही है कि पुणे का महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन वाला स्टेडियम भी आरसीबी का होम ग्राउंड बन सकता है। साथ ही में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का नागपुर का स्टेडियम भी आरसीबी को एज अ होम ग्राउंड दिया जा सकता है। और इन 4 ऑप्शंस के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और ऑप्शन है ग्राउंड्स के जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड बन सकते हैं आईपीएल 2026 के लिए, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप सभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के साथ या फिर अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।